जी नाज़रीन, इस वक्त डॉक्स पुलिस स्टेशन में मौजूद है मंजर-ए-आम की टीम। आपने कातिल का आपने पूरा बयान सुना, उस पर जिन तारी हो गया बकौल उसके बाद उसने ये कदम उठाया। लेकिन ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही कि 4 लोगों की जान लेना इतना आसान काम नहीं होता। मेरे साथ मौजूद है उस खातून का भाई जिसको बेदर्दी के साथ मार दिया। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि पहले तो ये बताएं कि बहन के घर आप कब कब जाते थे? क्या बहन के घर चक्कर लगाते थे या बहन को बिल्कुल आप लोगों ने छोड़ दिया था? नहीं, जैसे छोड़ा वगैरह तो नहीं था उसको। अच्छा। जाना आना भी था हमारा आपके घर, ठीक है। फ़ोन वगैरह भी हम कर लेते थे उसको। जिस तरीके से जब ये वाक़या हुआ है तो उसका एक दिन पहले फ़ोन बन जा रहा था। अच्छा। मैं उसके घर भी गया था, उससे मालूमात करी चौकीदार से। चौकीदार ने मुझे कहा कि घर खाली कर दी है। तो फिर मेरा माइंड सेट हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, वो अपना घर खाली करके कहीं और शिफ्ट हो गई होंगी। सही। मोबाइल बंद है तो चार्ज वगैरह ख़त्म हो गया होगा। फिर मैं दिन में अपने काम पे चला गया। आपकी बड़ी बहन थी ये? जी, सबसे बड़ी बहन थी। इससे अच्छा, पहले आप सबसे भाई है। छोटे हो? जी, मैं सबसे छोटा हूँ। सही। तो मैं काम पे गया हूँ। जब मैं जुम्मे का दिन था, फिर मैं अगले दिन उठा, फिर सुबह नाश्ता वगैरह किया, मैं काम पे चला गया। तो फिर दिन में हमने सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें वगैरह देखी तो मेरे पता चला कि ये डाक थाने वालों को लाशें वगैरह मिली हैं। अच्छा। तो फिर हम मिस्टर चौक साहब के पास आए, इन्होंने हमें बताया कि हाँ हमें मिली है। फिर एफ.आई.आर उन्होंने बोला किसी पे शक है क्या है, तो हमने इसका बताया मंसूर का। अच्छा। ठीक है, तो इन्होंने हम फिर कार्रवाई की अपनी, उसको उठाया। तो फिर अब जिस तरीके से ये तो बताया आपको इस पे शक क्यों था? क्या पहले क्या आप लोगों को पता था कि ये मारने के चक्कर में आपकी बहन को, उसके बच्चों को? नहीं, ये चक्कर तो नहीं था, क्योंकि दूसरी बार जब हमें पता चला ना कि यहाँ पे जो कत्ल हो चुका है तो हम सीधा भागे थे वहीं पे अपनी बहन के घर के नीचे। सही है। ठीक है, वहाँ पे जब हम गए ना तो चौकीदार ने मुझे बताया कि एक दिन पहले वो चश्मे वाला लड़का यहाँ पर आया था। अच्छा। जो बॉडी पे जो कम्बल मिला गया ना, वो ये कम्बल घर पर आके लेकर गया है। अच्छा। तो हमने जब सोशल मीडिया पे देखा कि वो कम्बल वगैरह भी नज़र आ रहा था, तो फिर कातिल तो साफ साफ नज़र आ रहे हैं ना कि घर से जब कम्बल भी वही लेके गया, वही कम्बल लाशों के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ले जाने वाला बीच में कौन सा बंदा था? तो यही होगा, तो इसलिए हमारा शक इसी के ऊपर गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप लोगों को कब ज़्यादा पता चला कि आपकी बहन के साथ इसका कोई ताल्लुक है, रिलेशन है? कब पता चला? हमें तो जो रियल जो बात है वो भी हमें सही अभी पता चली है। अच्छा। वैसे इससे पहले तो ये मेरा जैसे दोस्त यार आप कह लो, आपका साथ दोस्त खाना। था? जी जी अच्छा, साथ बैठता उठता था ये? जी, बिल्कुल साथ खाया पिया कितने हमने। सालों से इसको आप जानते हो? मेरी जो इसके साथ दोस्ती है तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। जी। तो एक बात बताओ मुझे, शाम के टाइम पे 6 से रात 11-12 बजे तक जिस तरह बता रहा, 7-8 घंटे वहाँ पे गुजारता था, तो वहाँ पे कभी ऐसा नहीं हो कि आप गए हो या अंदर मौजूद हो, आप हो या आपका दूसरा भाई गया हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं सुबह काम पे जाता हूँ 1-1:30 बजे, ठीक है, जब मैं वापसी आता हूँ ना 9, साढ़े 9, 10 बज जाते हैं। फिर मैं सीधा घर ही चले जाता हूँ। फिर बहन से अगर रब्ता वगैरह करना होता है तो मैं फ़ोन कर लेता हूँ या व्हाट्सएप पे बात कर लेता हूँ उससे। जब पिछले हफ्ते भी मेरी उससे बात हुई थी तो उसने कहा था हाँ मैं घर पर हूँ, दिन का टाइम था, तो बोला मैं बच्चों को मदरसे भेज रही हूँ, बुखार वगैरह हो रहा है। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, सही हो जाएंगे आप, दवाई ववाई दो। तो बस इस मुतालिक बात हुई थी। फिर उसके अगले दिन उसका सेल फ़ोन बंद हो गया। तो फिर मैं उसके घर भी गया था तो घर पे ताला लगा हुआ था। जब मैंने आपको बताया कि चौकीदार से जब पूछा तो उसने कहा कि घर खाली कर दिया है। फिर चौकीदार ने दोबारा अपना बयान चेंज किया, बोला वो एक बंदा आया था पठान, चश्मा लगाया हुआ था। लोग रहते थे वहाँ पे? जी बिल्कुल रहते ये तो थे। कहता है बिल्कुल जैसे जंगल नुमा होता है, ये तो उस तरह मुझे स्टेटमेंट दे रही है। नहीं, आसपास पड़ोस है, 4-5 घर हैं वहाँ पर। तो मीर मुख्तियार अली था, उसने भी कहा कि नहीं भाई आपकी अगर बहन चाहती है तो हम बोले किसके मीर मुख्तियार का जो मीर मुख्तियार ने। हाँ। जी, उसने अभी शादी की है, तकरीबन 2-2.5-3 महीने हो गए। अच्छा जी। उसने शादी कर ली है? जी, कर ली थी। और मुझे ये बताओ कि मुझे ये बताया जा रहा है कि बहन जो थी आपकी, उसके माली हालात बेहतर नहीं थे, क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कभी कभार उसको जब कहाँ से वो घर चलाती थी? हमारा जो अपना मकान है, ठीक है, हमारा एक जगह थी बल्दिया में। अच्छा। वो हमारे वालिदैन की थी, तो उनका इंतकाल हो गया था, तो वो वहाँ पर कोई था नहीं, वो जगह हमारी बंद पड़ी हुई थी। तो वो जगह हमने सेल करके, ठीक है, हमने यहाँ पे खालादर में घर लिया था, ताकि अब वो वहाँ पर नहीं रहती थी। जो मेरी सिस्टर थी ना, अपने घर पे नहीं रहती थी, उसको रेंट पे दिया हुआ था। तो उसका रेंट आता था तो बहन वहाँ से गुजारा करती थी। कभी कभार उसको 2-4 हज़ार 5 हज़ार चाहिए होते तो वो मुझे भी फ़ोन कर लेती थी कि भाई मुझे ऐसा मसला है, मुझे पैसे वगैरह, तो मैं उसको दे देता था। लेकिन जब उसके बाद आते थे तो काम करते हो? मैं बॉर्डर मार्केट पे काम करता हूँ। क्या काम? मेरा वॉच का काम है। अच्छा अच्छा जी। मुझे ये बताओ कि जिस तरह ये बता रहा है कि मुझ पे जिन तारी हो गया था और मुझे समझ में नहीं आया, अभी तो खैर जिन तारी नहीं हुआ, अभी 15-20 मिनट मैंने इससे बात की और पुलिस की तहवील में भी है ये।
उस वक्त तो इस पे जिन नहीं आया, लेकिन उस टाइम इस पे जिन आ गया, इसने मार दिया। कह रहा है कि बहन ने, जो तुम्हारी बहन थी, वो शक करती थी 5 मिनट लेट किए हुए, फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे। ये बात खैर मुझे तो हजम नहीं हो रही है। क्या मामला आप लोगों को कुछ और लगता है कि कुछ और मामला होगा? जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं कि ये जिन का घेरा है, जिन्नात अगर आते हैं तो जिस टाइम ये अपने घर में होता था तो उस टाइम जिन्नात क्यों नहीं आते थे इसके ये सवाल ऊपर? मैंने उससे किया कि ठीक है, तो हम ये वो भी नहीं तो पूछती देखें ना कि कभी उसके भी अपने कि- घर में आए हो, हाँ। अपने भाइयों को इसने मारा हो, अपने बच्चों को इसने मारा हो, अपनी बीवी को मारा हो, तो सिर्फ हमारे घर वालों के लिए इसके ऊपर जिन्नात आते थे। तो अब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हफ्ता डेट होने वाला है, 4-5 दिन हो गए मेरे ख्याल में इसको थाने में रखा हुआ है। तो आज तक मैं तो रोज़ आता हूँ डेली, कोई जिन्नात तो नजर नहीं आ रहा इसके ऊपर। उल्टा जिन भी डरते होंगे कि हमको भी कत्ल नहीं करते ये। लेकिन यहाँ पे जिन्नात का हल है ना, यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे लोग उसको टैकल करने के लिए। मुझे ये बताओ कि अभी ये सारा मामला हो गया, ठीक है, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसको हमारे हवाले कर दो। क्या करोगे आप फिर? हम क्या करेंगे? इसको बिठाएंगे, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, इसकी पूजा करेंगे। इसने इतना अच्छा काम किया है। हमारे बस जो इसको हम देंगे ना सज़ा, इसने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोची होगी। ऐसा कानून भी इसको नहीं दे पाएगा। भांजे भांजियाँ कितनी याद आती हैं? बस वो तो आती है अभी। किससे ज़्यादा तुम्हारा लगाव था? माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारे बच्चे, फूल जैसे बच्चे। बच्चे तो होते ही जी जी, फूल है। तो मेरा तो तीनों बच्चों से ही लगाव था। तो इसकी नज़र के उन पैसों पे थी? अब जहाँ तक हमें देखो, ये काला जादू वगैरह तो ये तो हमारे दिमाग में नहीं बैठती है बात। अगर आप इस चीज़ को मानते हो तो आप मुझे गाइड करो कि हाँ ये काला जादू का चक्कर है, कि उसने इसलिए किया है कि इसको काला जादू के मेरे बच्चों को भी मार दे और मुझे भी मार दे। आप मानते हो इस चीज़ को? तो आप मुझे ये बताओ कि पुलिस की तफ्तीश से आप मुतमईन हो? बिल्कुल जी जी बिल्कुल मुतमईन है। महमूद साहब हैं, वो बहुत कोशिश में लगे हुए हैं रिमांड वगैरह के, इधर उधर से कि किसी भी चीज़ का ये हमें बताए, क्योंकि ये काम अकेले का तो नहीं है ना। अकेले का हो तो ये अभी तक जो फाइल चल रही है इसकी, ये काफ़ी क्लोज हो चुकी होती। क्योंकि इस चीज़ पे ना मीडिया मान रही है, ना हम मान रहे हैं, ना इन्वेस्टिगेशन वाले मान रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि नहीं आप अकेले नहीं हो। अब कोई ऐसा शख्स है, देखो बाहर वाला तो नहीं हो सकता, इसका कोई अपना ही है जिसको ये बचा रहे उसको। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहा हूँ मैं। वो नाज़रीन जो कैमरे के उस पार जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके जिनमें भी सवाल आ रहा होगा कि क्या समझते हो ये जो बच्चों को मारा है, तो इसमें खाली ये शामिल होगा या और भी बहुत सारे लोग, कोई 1-2 बंदे मिलकर इन लोगों ने ये सारी वारदात की होगी? ये जो काम हुआ है ये तकरीबन 3 से 4 लोगों का है। जब आप 3 बच्चों को लाए हो एक साथ, जब आपने एक को मारा होगा तो 2 भागे नहीं होंगे। ये सवाल मैंने भी उससे किया। कह रहे वो झाड़ियों में रखा हुआ था, उनको कोई तो यार, पकड़ के चलो एक बैठा बात, होगा। अगर झाड़ियों में भी आपने रखा हुआ, जितना भी सन्नाटा है, जो भी ये बहरहाल हमने देखी है वो जगह बहुत वीरान जगह है, सन्नाटा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो आवाज़ भी नहीं निकली होगी। आपने बिल्कुल ही गर्दन अलग थोड़ी की कि उसकी आवाज़ ही नहीं आती होगी। हल्की फुल्की चीख तो निकली होगी ना। अब एक तो कुत्ते को भी पत्थर मारते तो वो भी चीख चीख के भागता है। एक बात बता, इसने बर वक्त किस तरह मान लिया कि हाँ मैंने इन चारों का कत्ल किया? इसने ये जब भी माना है, देखो ना, अगर ये कबूल नहीं करता तो पुलिस जो है, जिस तरीके से हम कल भी हम इससे बात कर रहे थे, ये हमारे से बात कर रहा था कि देखो मार धाड़ से फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने कबूल कर लिया, क्योंकि मैंने किया था इसलिए मैं पीछे नहीं हटा, और मैं अभी भी कबूल कर रहा हूँ कि मैंने ही किया है। आप मुझे मार दो, गोली मार दो, इस तरीके की ये बातें कर रहा है। कोई मैसेज देना चाहोगे कोई हुकूमत को इस केस के हवाले से? इस हवाले से क्या मैसेज दें? हम तो यही मैसेज देंगे कि इसको अभी हमारे हवाले कर दिया जाए। जैसे हमारे 4 गए तो हमें तो एक तो मिलना चाहिए ना। अच्छा, कभी बहन ने कहा नहीं कि मैं इसको पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाह रही हूँ? नहीं, घर कभी में ऐसा किसी कुछ नहीं किया हमने। उल्टा बहन वालिदैन को आपके कितनी हयात दफ़ा है? हमने समझाया, नहीं वालिदैन तो हयात नहीं है, लेकिन हमने कितनी दफ़ा इसको समझाया था अपनी बहन को अच्छा कि देखो आगे बहुत ज़िंदगी पड़ी है। अच्छा। इससे बेहतर यही है कि देखो ज़िंदगी इंसान को आगे बढ़ानी चाहिए, ठीक है ना, आप शादी कर लो। तो वो शादी से बिल्कुल मना करती थी। बोला उसने मेरा कभी घर बताया अच्छा भी चल नहीं रहा कि ये है। मेरी जिंदगी में? कभी नहीं बताया? कभी नहीं बताया उसने। शायद बता देती तो आप लोग शादी कर देते। हाँ हो सकता है। ये अगर कहता वो है कि बताती मेरी- कि ठीक है ना, देखो अगर उसकी रजा होती, क्या अगर वो खुश होती तो जाहिर सी बात है तो हम करवा देते। अगर नाम चलो लो ना, कोई जब बोल दिया तो नाम लो ना। कोई शख्स अगर बीच में नहीं है ना, तो अगर इसकी बीवी अपनी है, हाँ। क्योंकि अगर इसने बोला होगा, क्योंकि जैसे कि बता रहा है कि वो मेरी क्यों बीवी अच्छा, को, वो क्यों मुलविस होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि वो जब उसके घर में पता चला होगा इस चीज़ का, हाँ हाँ तो जाहिर सी बात है औरत को बर्दाश्त नहीं करती है सही है। अपने शोहर के आगे, चाहे वो हमारी बहन हो या कोई किसी की भी सही है। बहन हो, ठीक है ना। अब उसकी इसने जब रोज़ की लेकिन औरत पंचायत, ये भी तो नहीं चाहेगी ना उसको जाके इस तरह टोकों से मार दो। ये भी देखो नहीं चाहेगी एक ना। इंसान का जब दिमाग काम नहीं करता ना इस मामले में, तो वो कुछ भी कर सकता है। जब उसने ये नहीं चाहता, कर लिया ना उसने भी। चाहता तो कोई बंदा ये नहीं है, लेकिन वो अभी भी क्या बोला, मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अबे तू हमारे हाथ में तो हम तेरे को बताएं कि तूने क्या क्या नहीं किया। आप कितने बहन भाई हो? हम टोटल 4 बहन भाई हैं। कितनी बहनें? एक ही बहन है, 3 भाई हैं।
अच्छा, ये एक ही बहन थी? एक ही बहन अकलौती बहन थी? इकलौती बहन थी। सही सही सही। तो क्या कभी आपने बहन को सहारा देने की कोशिश की? कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे आप तीनों भाई? जिसकी एक बहन होती है तो बहन तो वैसे भी सांझी होती है, माँ के बराबर होती है, और वैसे भी आपकी बड़ी बहन तो वैसे ही माँ के बराबर होती है। तो कभी आप लोगों ने सपोर्ट तीनों भाई करते थे? मेरी वालदा का इंतकाल हुआ ना, तो उसके बाद से जो मेरे 6-7 साल का ही था, मेरे को उन्हीं ने बड़ा किए अच्छा। अपनी हाथ में जी। लेकिन फिर वो फाइनेंशियली बड़ी परेशान, जो मुझे पता चला कि बहुत परेशान रहती थी। एक बात बताऊं, बात तो सख्त है लेकिन है बिल्कुल सच। शायद कहीं ना कहीं आप लोगों की भी कोई कमी रह गई है मोहब्बत में, प्यार में, शायद हो सर। देखो, इस बात को तस्लीम करो कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया, वो बाहर लोगों से मदद। ये जो इसकी ज़िंदगी में आया, ये क्यों आया इसकी ज़िंदगी में? ये कभी सोचा आपने? शायद आप तीनों भाई सपोर्ट कर रहे होते तो वो चौथा शख्स जो था वो इनकी ज़िंदगी में नहीं है, जब तीन इतने पाकीज़ा रिश्ते उसकी ज़िंदगी में शामिल थे। मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे कि ये मंसूर शख्स जिस नाम का बंदा जो आया है, हम जब आगरा ताज में रहते थे ना, जब मैं सिस्टर के साथ रहता था, मैं शादी के बाद अलग हुआ हूँ, जब हम जिस बिल्डिंग में रहते थे ना, 5वें माले पे हमारा घर था, 6ठे माले पे इसका घर था। ये बिल्डिंग का मेंटेनेंस वगैरह संभालता था। अब हमें देखो, अब मर्द इंसान का काम होता है कमा के लाना घर में। घर के में क्या है, दखल अंदाजी हम नहीं करते थे, क्योंकि उसका शोर था उस टाइम पे। तो हम बहन से इतना सवाल जवाब वगैरह हम कुछ नहीं करते थे, ठीक है। अब ये कब आया ज़िंदगी में, कैसे आया, क्यों आया, अब इस सवाल का जवाब तो आपको मुद्दा ही देगा जो अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। जितना हमें इन्फॉर्मेशन है, जितना हमें पता था, हमने आपको बताया। मुद्दई कौन है? ये मसरूर हुसैन, जिसने इसके अलावा भी कोई है? इसके अलावा तो मैं यही बोलूँगा कि इसकी अपनी फैमिली है जिसका ये नाम नहीं ले रहा। अगर बाहर वाला बंदा होता तो ये अभी मुद्दई तक तो कहाँ से आ गई? ये तो कातिल है, ये मुद्दई थोड़ी है। मतलब जो पकड़ा गया है तो ये मुद्दा ही कहला जाएगा ना, वक्त बोर्ड में पकड़ा गया है ये, तो इसके अपने घर वाले ही होंगे और तीसरा शख्स कोई भी नहीं इसके होगा। घर वाले के अभी अगर इसका आप भाई इसको घूम भी रहा इस टाइम पे फांसी लगा दो ना, हाँ। ये जब भी ये नहीं बोलेगा कि कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके घर वालों को उठा के ले आओ, 2 चमाटे है। मारो। इसका भाई यहाँ घूम रहा था, मैंने कैमरे के सामने कहा बात करो, भाग गया वो। चला गया ना वो भी। देखो, उसका काम था कि रुकना के यार क्या मामला थे, क्या चल रहे, मैं देख के जाऊँ। लेकिन उनको पता है ना कि उनको एक एक चीज़ का पता है। जब वो ये काम करके आया, उसने अपने घर में नहीं बताया खाना लेकर आया उसके लिए होगा। भी? खून वाले कपड़े खाना होंगे, लेकर आया? अगर एक बात है, खून वाले कपड़े होंगे तो घर वालों ने नहीं पूछा होगा कि यार इतना खून कहाँ से लगा। ये जिस तरीके से कह रहा है कि मैं रोड से जा रहा था, मैं स्लिप हो गया, तो आपको लगी है अभी मेरा सर फटेगा तो मेरा यहाँ से खून तो गिरेगा। उसके जब खून वाले कपड़े थे तो घर वालों ने उसे नहीं पूछा कि इतना खून कहाँ से आया। देखो, हर सबको पता है। लास्ट में यही बताओ कि जब लाशें देखी आपने, बहन की देखी, भांजे भांजियों की देखी, क्या दिल पे गुजरे उससे? अभी मैं आपको इस बारे में क्या बताऊं कि क्या देखा हमने, बस छोड़ो इस बात को बहरहाल। लेकिन हम तो यही दरखास्त मर गए होगे हुकूमत जीते से, जी देख के कि ये क्या किया हमारा इसने? जिगर अभी भी फटता है। उस टाइम को तो छोड़ो, अभी तक हमारा जिगर फटता है उसको देख के। हम तस्वीरें वगैरह देखते हैं ना, हमारा अभी भी जिगर फटता है कि हमारे बच्चे जवानी के ऊपर कदम रखा और उस कमीने की नस्ल ने इतना बुरा काम किया है। मैं आपसे यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत सिंध से कहो कि इसे हमें 2-10 मिनट के लिए, हम मारेंगे नहीं इसको, लेकिन इसके साथ जो है ना सब बाहर आ जाएंगे। नहीं, तुम्हें नहीं तो हुकूमत सिंध को ये चाहिए कि बीच चौराहे पे लाके ना इस शख्स को उसी तरीके से टोकों से मारा जाए, क्योंकि कानून को आप हाथ में थोड़ी लोगे। कानून जब जिंदा है तो कानून फिर खुद करेगा। कानून लाचार तो नहीं हुआ ना अभी, कानून तो जिंदा है ना, कानून खुद ही करेगा रोड पे ना। लेके आए इसको, रोड पे ले आए, जिस जगह इसको मारा गया है उस जगह पे इसको लेके जाएं, हमें बुलाया जाए। हम नहीं मारेंगे, कानून खुद अपने हाथ से मारे इसको, ताकि जो ये जिस तरह का दौर चल रहा है ना, आगे वाले लोगों को ये सबक मिले कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए किसी के साथ। चलो जी, अल्लाह ताला सब्र दे आप लोगों को। लेकिन आज जो मैंने सबक सीखा ना यहाँ बैठ के, ये पूरा जो मैंने आज प्रोग्राम किया है, पूरी शोरील मेरे जहन में चल रही है। कहीं ना कहीं कमी हम लोगों की भी है। शायद रिश्तों की पहचान करने में हम लोग बहुत देर कर देते हैं। बहुत सारे घर अब मैंने ऐसे देखे हैं, अपनों में भी देखे मैंने, गैरों में भी देखे। बहन की शादी होती है, उसकी डाइवोर्स हो जाती है, फिर भाई उसको सालों साल नहीं पूछते, ईदों पे नहीं पूछते, शबरातों में नहीं पूछते, बहन जिंदा भी नहीं जिंदा। तो कहीं ना कहीं हम में है प्रॉब्लम। और फिर 3 बच्चे जिसके हों, वो बड़े हो रहे हो बच्चे, उनके अपने अखराजात है बच्चों के, घर चलाना आसान काम नहीं है, इनकम इतनी ख़ास है नहीं, घर का किराया कितना आता होगा जो रेंट पे दिया हुआ था, कोई इतना ख़ास नहीं आता होगा। तो जाहिर है ये सारे जो सवाल मैं छोड़ता जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जिन्होंने आज, अगर बात कीजिए, अपनी बहनों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अकेला मत छोड़ें, अकेला मत छोड़ें, उनको पूछें जाके। अभी मुस्तफ़ा मेरे साथ मौजूद है, बेशक
इन लोगों को बुरा लगता रहा, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया ड्यूरिंग प्रोग्राम के हमारी भी कहीं ना कहीं गलती। तभी तो बहन बाहर का रास्ता तलाश कर रही थी, लोगों की मदद मांग रही थी, क्योंकि जब वो सवेरे उठती थी ना, जब वो देखती थी कि नाश्ता करना है, घर में डबल रोटी मौजूद नहीं है, दूध मौजूद नहीं है, अंडे मौजूद नहीं है, बच्चों को खिलाना भी है, दोपहर को खाना भी खिलाना है, रात को खाना भी खिलाना है, तालीम तो दूर की बात है, लेकिन जो डेली ज़रूरियात है वो तो पूरी होनी चाहिए ना। जब वो पूरी नहीं होंगी तो तभी तो फिर औरत बाहर का रास्ता अख्तियार करती है। ये सारे सवाल जो छोड़ता जा रहा हूँ उन भाइयों के लिए जिन्होंने अपनी बहनों को अकेला छोड़ दिया है। बड़ा आज दर्दनाक ये स्टोरी पे आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी मैं जाऊँगा सिटी कोर्ट, वहाँ पे जो एडवोकेट है लियाकत गबोल साहब, उनसे बात करूँगा। क्लोजिंग वहाँ पे हम प्रोग्राम की करेंगे, उनसे पूछूंगा, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर बात की जाए हमारे माशरे में ये नासूर फैलता हुआ जा रहा है। मैं कितने प्रोग्राम कर चुका हूँ, कितने करूँगा। मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम मेरी ज़िंदगी में अब और ना है कि इस तरह कत्ल के प्रोग्राम करने बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा कठिन वो मेरे लिए भी वक्त होता है। मैं किसी करीबी रिश्तों के बारे में जाके प्रोग्राम कर रहा हूँ, उनके अपने प्यारों से, उनके खूनी रिश्तों से मुझे हर किस्म के सवाल करने पड़ते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है।